मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार के इलेक्शन से संबंधित गजब का घांच पांच है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मन इंडी गठबंधन में फूट का पूरा आसार नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यह चाह रही है कि किसी तरह से हम बिहार में अलग लड़े। कब तक ये जो क्षत्रिय पार्टियां हैं, इन क्षत्रिय पार्टियों को छोड़ के हमारी मजबूती कैसे होगी, यह अंदर खाने चल रहा है। तो जानते ही हैं, पाकिस्तान के समर्थन में या मुसलमानों के जो भी बन पाता है वो हमेशा करती आई है और फिर भी कर रही है। अब उस धीरे धीरे उसका वोट बैंक बनता जा रहा है, विश्वास हो रहा है, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उसको अतिरिक्त वोट चाहिए। तो इसके लिए चाहे ओबीसी का वोट हो, जैसे मान लीजिए आरजेडी का वोट है, तो यादव और मुसलमान मिलकर ठीक ठाक वोट हो जाते हैं, तो एक बैलेंसिंग वोट हो जाता है, सीटें मिल जाती हैं। उसी तरह से मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों को यह विश्वास हो कि कांग्रेस जीत सकती है, इसके लिए दलित वोट पे ज्यादा दबाव बना रही है, ताकि दलित और मुसलमान, उधर आरजेडी मुसलमान और यादव, उधर पीके भाई अलग अपना एक अलग माहौल बना रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए आप वोट करिए। वह इस आधार पे नहीं, मैंने सर्व समाज जो प्रबुद्ध मतदाता है उसको आधार बनाते हुए और मुस्लिम वोट का गठजोड़ कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी यह मांग रही है कि भैया हमको ऐसी सीटें मत दीजिए जो हारना जिस पे तय हो, हमको ऐसी सीटें दीजिए, वो भी लगभग 50 से ऊपर 60-70 सीट हमको दीजिए, ऐसा सीट जो जिताऊ सीट हो, जिसपे हम जीत सके। तो और आरजेडी ऐसा सीट देना नहीं चाहती है, वो छांट के ऐसा सीट देना चाहती है जहां कांग्रेस हारे, कि जाओ गिनती का हो भी जाएगा कि गठबंधन में है, तुमको इतना सीट दिए, हार जाओगे तो कल यह तो नहीं कहोगे कि हमने इतना सीट कल मांगोगे नहीं। ये चालाकी आरजेडी की है। कांग्रेस कह रही है नहीं, हमको ऐसा सीट दीजिए जो हम चाहते हैं। अब इसको लेके खींचतान है। खींचतान में यह चला कि भैया अब कांग्रेस के पास भी मुसलमान वोट है, अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो जो आरजेडी का एमवाई समीकरण है वह टूटेगा तो विपक्ष को फायदा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान उधर बैठे हुए हैं, उनको फायदा हो जाएगा। तो उनको फायदा ना हो इसके लिए वो मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, जानते ही हैं पिछली बार एमआईएम 5 सीट जीत गई थी किशनगंज में, 5 विधायक हो गए थे। तो मुसलमान तो वोट देता नहीं है, वोट जहां 50% से जानता है कन्फर्म, तो वहां हिंदू को वोट नहीं देगा। चाहे आरजेडी हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, उसको तब तक वह हिंदुओं के साथ जुड़ा हुआ है जब तक कि उसको यह समझ में नहीं आता कि हमें हिंदू वोट के साथ ही हम जीत सकते हैं। तो उस गणित में उसका मेन मकसद होता है भारतीय जनता पार्टी को हराओ। तो वो उस पार्टी को वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, उसका मेन मोटो यह होता है। लेकिन किशनगंज में चूंकि संख्या ज्यादा है, इसलिए वो सारी पार्टियों को, जो हिंदू पार्टियां हैं, हिंदू पार्टी मतलब जैसे मान लीजिए आरजेडी भी, लालू यादव हिंदू ही है, नीतीश कुमार भी हिंदू ही है, चिराग पासवान भले दलित हैं लेकिन हिंदू ही हैं, तो इनको नकार दी और 5 सीट उन्होंने एमआईएम को दे दिया। एमआईएम के साथ गठबंधन करना चाहती है आरजेडी, इंडी गठबंधन में वो आना चाहती है एमआईएम। तो ऐसी परिस्थिति में लालू यादव तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि एमआईएम के साथ अगर कांग्रेस कल नहीं आती है तो हमारा गठबंधन एमआईएम से हो जाए और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हमारे तरफ रहे। इसीलिए उन्होंने जो सीवान की, वो जानते ही हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना खान, उनके साथ भी गठबंधन किया उन्होंने। सब जोड़ने का, मैंने अपना वोट एक जगह इकट्ठा करने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। उसी में कि अगर कांग्रेस टूटती है तो हम उनको ले लें, शहाबुद्दीन कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी को। तो ये चल रहा है। लेकिन ओवैसी चाह रहे हैं कि 30-40 सीट हमको अगर देती है कांग्रेस, और ये अगर गठबंधन, महागठबंधन हमको 40 सीट से कम देता है, तब तो हम साथ में रहेंगे, नहीं तो हम अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में लड़ेंगे चुनाव।
ऐसे में समीकरण बड़ा उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। हो न हो कि आने वाले दिनों में ऐसा कंडीशन बन रहा है कि 3-4 दूरी बन जाए, अंदर खाने पीके से संबंध, पीके से। अब कांग्रेस की भी मजबूरी है कि कांग्रेस के पास मुसलमान के अलावा दलित वोट बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में गठबंधन का दौर चल रहा है। एक तरफ जेडीयू गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जिसको कहते हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन में दरार होता है, तो ऐसी परिस्थिति में पीके और कांग्रेस की भी प्रबल संभावना है कि ये दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अंदर खाने ये समीकरण बनाया जा रहा है। अभी पीके पूरा आजमा रहे हैं। आप जानते हैं पीके पहले कांग्रेस में जाना चाहते थे, कांग्रेस को समझाए भी थे कि हम इस तरह से लड़के और देश में चुनाव जीत सकते हैं। तो कांग्रेस में और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे पीके के गठबंधन में भी आजमा रहे हैं कि पीके का कितना वोट बैंक कंसोलिडेट हो रहा है, कि किस तरह का समीकरण बना रहे हैं, किस तरह का माहौल बना रहे हैं, कितना परसेंट वोट पाएंगे। उपचुनाव में आप देखे ही हैं धीरे धीरे ठीक माहौल बन रहा है। जिस तरह से तेजस्वी के भाषण उसमें भीड़ होती है, उसी तरह से चिराग पासवान के युवा नेतृत्व में भीड़ होती है। तो कहीं ना कहीं पीके भी पीछे नहीं है, पीके का भी माहौल धीरे धीरे बिहार में बहुत अच्छा बनता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम, दलित और फॉरवर्ड पीके, जो कांग्रेस का पुराना बेस वोट था, उस तरफ समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह अंदर खाने की बात है, यह अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक में नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो पुराना वोट था उस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए एक नया गठबंधन के तरफ बढ़ रही है कांग्रेस और पीके, जो बताना बहुत जरूरी था। आप लोगों को समझ में आएगा आने वाले दिनों में। यह मान के चल रहे हैं कि जब तक क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे मान लीजिए कि बिहार में लालू यादव हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, या झारखंड में शिबू सोरेन हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियों के पास जो वोट बैंक है वो किसका वोट बैंक है? वो कांग्रेस का वोट बैंक है। वो पहले कांग्रेस के पास था, आज के डेट में वो क्षेत्रीय पार्टियों के पास चला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को वापस आने के लिए इन वोट को बैक वापस लेना पड़ेगा, तभी जाके इनका समीकरण सही होगा। तो इस वोट को पाने के लिए कांग्रेस तरह तरह के जुगत कर रही है। उसी जुगत में पीके का समीकरण भी फिट बैठता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीके और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में आ सकते हैं, और एक तरफ तेजस्वी यादव और MIM, उनका गठबंधन हो सकता है। अब इसमें मुकेश सहनी कहाँ रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे, यह देखने वाला विषय होगा। अब मुकेश सहनी तो रहेंगे उनके साथ, तेजस्वी के साथ, स्वाभाविक है, इसलिए कि बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी, फिर जगह खाली हो जाएंगी, और जगह खाली हो जाएगा तो इसका लाभ किसको मिलेगा, यह आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन जो गठबंधन बन रहा है, हो सकता है 3-4 गठबंधन बना के और बिहार के चुनाव लड़े जाएं, ऐसा कंडीशन बन रहा है। अब इसका फायदा किसको होगा, किसका नुकसान होगा, बिहार क्या कहता है, ये आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।